चौदह कर दो, क्या फर्क पड़ा, मुंह तक कहना है। अब 8500 खटाखट ना खटाखट लिख देना, अब 8500 लिख दे। परंतु नायब सैनी जी ने जो MSP दी है हरियाणा के किसान को, करे ना हिमाचल के अंदर कांग्रेस। नहीं समझ रहे, OPS कर रहे हैं, जब देने पावा फिर खजाने खाली हो जाए। लेना दूना कुछ नहीं है, कांग्रेस ने बिना वजह की बातें करनी होती है, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेवारी तो है नहीं है। जो जिम्मेवारी ले तो कोई बात बने, वो तो नहीं हुआ अभी जोड़ तोड़ ला का कुछ जुगाड़ बन जाए, और जुगाड़ हरियाणा में चलने का नहीं, यहाँ तो केवल नायब सैनी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। देखिए 10 तारीख को लगभग 4 साढ़े 4 बजे मुझे पार्टी का आदेश हुआ, तो हमारी लिस्ट विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेटों की जारी हुई, और 7 बजे के करीब मैं बद्दो वाले टोल पे पहुंच गया। 10 तारीख 7 बजे से लेकर और अब कितना समय हो गया, 19 तारीख 10:15 बजे। इस प्रकार का लगातार लोगों का प्यार प्रेम स्नेह, चाहे देहात में है चाहे शहर में है, किसी भी जाति धर्म का है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, सभी का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, मैं उसकी, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस प्रकार से उनका आभार प्रकट कर सकूं। और 9-10 दिन के अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लगभग 400 साढ़े 400 कार्यक्रम हमारे अब तक छोटे बड़े हो चुके हैं, और अभी जब आप मौजूदा टाइम बैठे अभी 3 कार्यक्रम पेंडिंग है, और लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। और जिस गांव में जाते हैं उस गांव के अंदर भी एक जगह चाय की बजाय 10-10, 12-12, 15-15 चाय एक ही गांव के अंदर है। तो ऐसा आशीर्वाद, मेरा ये 5वां चुनाव है। 2005 में भी चुनाव लड़ा, 9 में भी लड़ा, 14 में भी, 19 में भी। ना भूते ना भविष्यते, आज तक इतना उत्साह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, और मैं नरवाना की जनता का विशेष तौर से अपने कार्यकर्ता बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ। इनका उत्साह भी थकावट के बजाय इनका उत्साह और चरम पर जा रहा है। इस प्रकार लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नायब सैनी जी ने कमाल कर दिया, मनोहर जी की नीतियों को याद कर रहे हैं, मोदी जी की मजबूती को याद कर रहे हैं। तो किसान हित की जितनी हमने योजनाएं चलाई, मजदूर हित की सभी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला, इस बात की गारंटी हमने पहले ही दी थी। इस सभी चीज़ों को देखते हुए ये चुनाव हमारा बहुत आगे जाएगा, और पहली बार नरवाना विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है और ऐसा मुक्ति है। यहाँ पे इरिगेशन पानी की बहुत बड़ी समस्या किसान के लिए, जबकि शाहबाद में नहीं है। यहाँ पे सूखे की समस्या, वहाँ फ्लड की समस्या, दोनों का अलग तरह का मामला है। परंतु विकास के मामले में शाहबाद भी हमने पीछे नहीं रहने दिया। परंतु 8 तारीख के बाद 90 की 90 विधानसभा में शाहबाद भी उसी, नरवाना भी उसी लेवल पे होगा जिस लेवल पे अन्य विधानसभा होंगी। यहाँ के जितने भी रुके हुए काम है मेरे को ध्यान है, चाहे फ्लाईओवर है रेलवे लाइन का, चाहे सीवर की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है शहर के अंदर, और गांव के अंदर इरिगेशन पानी की समस्या है, एजुकेशन की एक बहुत बड़ा नरवाना कभी हब हुआ करता था। यहाँ से IAS IPS और जुडिशरी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, परंतु उस प्रकार का डेवलपमेंट, उस प्रकार का नरवाना को वो बूस्ट नहीं मिला। आज गलियों की स्थिति ठीक नहीं है, नालियों की स्थिति ठीक नहीं है, सीवर की लाइन ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी कुछ चीज़ें अभी मेरे को लगता है कि करने की आवश्यकता है। सिविल हॉस्पिटल में मुझे हमारे गांव के एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे जाने को रात को 11 बजे मौका मिला, तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी कुछ अभी दुरुस्त नहीं है। तो सारी चीज़ों को मेरे को संज्ञान में है, सारा विषय, एक एक चीज़ को मैं ठीक करूँगा, और ठीक ही नहीं करूँगा। एक एग्जाम्पल आप 2 साल के बाद लोगों को दिया करोगे कि नरवाना में ये चीज़ें हमने कभी सोची थी, जो चीज़ें हो गई। क्या हूँ, छोटा कड़ौदा मेरा गाँव है, और राजनीति मैं धरातल से जुड़ के करता हूँ। जब शाहबाद में था तो शाहबाद के लिए भी उतनी ही मजबूती से राजनीति की। जब थानेसर से मैं MC था तो उस समय थानेसर की अपने वार्ड की भी राजनीति उसी प्रकार से की। जब मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा 89 के अंदर, वहाँ भी मैं पूरी प्रतिबद्धता से मैंने काम किया। और जब रादौर में यमुनानगर जिले की विधानसभा में 2005 में जाकर चुनाव लड़ा, उनके प्रति उतना जवाबदेह था।
ये मेरे को कोई कांग्रेसियों की या किसी विपक्ष वालों की सफाई देने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता वो करें, मैं नरवाना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ और नरवाना की जो जिम्मेवारी जनता यदि मुझे देगी तो उस जिम्मेवारी को मैं निर्वहन करूँगा, जिम्मेदारी से करूँगा, शिद्दत से करूँगा और पूरी मजबूती के साथ करूँगा। कोई गलत काम किया हो गई, वो एक नीति को लेके, एक योजना को लेके आज एक व्यक्ति ने जो बात रखी, वो कहते जी जब अग्निवीर योजना बन रही थी आपने रिजाइन क्यों नहीं दिया। हम उसको पूछने वाला हो, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं MP हूँ, ना मंत्री, मैं रिजाइन बताओ किस चीज़ का दूंगा। कोई बात तो करने लायक तो बात हो ना, कहीं आपने रिजाइन नहीं दिया, मतलब ये जिस बात का कुछ सिर पैर नहीं है। और विरोध करने वाले वो जिनकी बेटी बिना पर्ची बिना खर्ची की लगी तो ये एक राजनीतिक बात है, परंतु कोई आधार नहीं था। अब भिखा वाले में बात हुई, वो कहते जी हमने पानी की मांग की, किससे की? वो प्रदूषण चौटाला से। मैंने कहा जी फिर मेरा कसूर क्या? कहा जी हम तो विरोध तो करेंगे। विषय कोई विरोध किसी बात का तो हो ना जी, जिसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, मेरी लाइबिलिटी हो। तो इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए कोई दिमाग में वजन भी नहीं रखता। परंतु जिन लोगों ने विरोध किया है मैं उन लोगों का भी सम्मान करता हूँ। उन लोगों को भी कोई बात मेरे लेवल का हो तो मुझसे कीजिए, कोई प्रधानमंत्री के लेवल की बात हो तो प्रधानमंत्री जी से कीजिए, कोई मुख्यमंत्री के लेवल की बात हो तो मुख्यमंत्री से कीजिए। एक विरोध करने के लिए विरोध करना है, ये कोई विशाल दुर्दशा है। यहाँ पे सड़कों में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, एजुकेशन के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं गाँव में जाता हूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या है बेटियों को शिक्षा के मामले में, तो वो सारी चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद तो मिले पहले, जब आप जनता जनार्दन का आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो सभी चुनौतियों को पार पाने का काम करूँगा। और मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बातों ख़त्म करूँगा कि इस नरवाना को मैंने अच्छी तरह स्टडी कर ली है, एक एक चीज़ को मैंने स्टडी कर लिया और बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम भी नहीं है। सिर्फ केवल एक विल पावर मजबूत करके प्रशासन को केवल डायरेक्शन देने की आवश्यकता है और उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बजट की बात तो सीधी सी बात है, एक हाथ कृष्ण बेदी का मोदी जी के खजाने में है और एक हाथ नायब सैनी जी खजाने में। पैसे की डेवलपमेंट के मामले में कोई कसर छोड़, और तो हर जगह होता है, थोड़ा हो ज़्यादा हो कुछ भी हो। परंतु मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी प्रणाली है हमारी, राजशाही तो है नहीं, ना तानाशाही है। ये डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर हम सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, समाज के लिए भी करना चाहिए, परिवार के लिए भी करना चाहिए, प्रदेश के हित में भी करना चाहिए। मैं सभी से ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की चॉइस कोई भी हो सकती है आपकी, परंतु एक तो हमें मतदान करना चाहिए, इसकी मैं भी अपील करता हूँ। और मतदान भी शांतिपूर्वक तरीके से हो, सौहार्दपूर्ण तरीके से हो, भाईचारे की और एकता बनाने के लिए हो। किसी गंदी सोच को लेकर या किसी विषय को लेकर यदि हम कहें भी नहीं हम तो मतदान भी नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। जिस प्रकार से अन्य देशों में ये घटनाएं घटी हैं, अफगानिस्तान में भी घटी है, पिछले दिनों बांग्लादेश में भी घटी है, श्रीलंका में भी घटी है, अन्य कई देशों में घटनाएं घट रही हैं। तो ये डेमोक्रेसी को ताकत देना हम सब मतदाताओं की जिम्मेवारी बनती है। हमें बड़ी मुश्किल से मतदान करने का अधिकार मिला है, तो मैं सभी बहनों भाइयों से, मतदाताओं से अपील करूँगा कि हमने मतदान करना चाहिए और सौहार्दपूर्ण करना चाहिए। राजनीतिक हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, कांग्रेस के प्रति मेरी विचारधारा गलत हो सकती है, ठीक हो सकती है, उनकी बीजेपी के प्रति हो सकती है, परंतु व्यक्तियों के प्रति हमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। सतवीर बलानी जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, मुझे उनसे कल मुझे मिले थे, मैंने बड़े सम्मानपूर्वक उससे बात भी की और उनको गले भी लगाया। मैंने उसको ये भी कहा कि आप पहला चुनाव लड़ रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो 5-6 लड़ चुके हैं भाई। दूसरा, विद्या देवी चुनाव लड़ रही है, वो भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हो सकता है मेरे से छोटी हो, तो उनके प्रति हमारा सम्मान है। और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सभी के प्रति सम्मान हमें रखना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का हमने ध्यान भी रखना चाहिए। 10 बजे योगी जी का कार्यक्रम है, आप व्यवस्थाएं कर लीजिए, हमने सारी टीम को लगा दिया है और लगभग 11 बजे से पहले योगी जी आएंगे, क्योंकि जनसभाएँ उस दिन काफ़ी है उनकी, तो हम 9 बजे का निमंत्रण लोगों को दे रहे हैं। योगी जी एक ब्रांड है, हिंदुत्व के ब्रांड भी हैं, कुशल प्रशासक के ब्रांड भी हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त चलाया है, डेवलपमेंट के ब्रांड भी है। एक ऐसा व्यक्तित्व यदि आता है किसी विधानसभा चुनाव के अंदर तो उनकी एक अलग छवि है, एक संत भी है, तो उनको सभी का दर्शन करने के लिए हम जाएंगे, लोगों को प्रेरणा भी देंगे और उनके आने से चुनाव में मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा और नरवाना विधानसभा की जनता का हौसला बढ़ेगा। शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है योगी जी की ये पहली जनसभा होगी, हमने दिए हैं, जैसी जैसी व्यवस्थाएं बनती हैं कि आपको जानकारी देता रहूँगा, परंतु
सबसे बड़े प्रचारक भी आप ही लोगों को हम प्रचार करेंगे, अब फिर उठ पाई ऐसा चर्चाएं। नेतृत्व आता है उसका फर्क पड़ता है। परंतु जो लहर इस समय नरवाना में है, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की लहर नहीं चल रही है। वहाँ से लेकर रेवाड़ी तक और रेवाड़ी से लेकर भिवानी तक एक पूरा का पूरा, हिसार में भी हम 4-5 सीटें निकाल रहे हैं, जींद में 4 सीटें बीजेपी निकाल रही हैं, ऐसी रिपोर्टिंग आ रही है। तो एक तरफ का माहौल है और तीसरी बार सरकार बनेगी जैसे मोदी जी की बनी है, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर एक ट्रेंड है, जो सरकार केंद्र में बनेगी वही सरकार हरियाणा में बनती है, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। ये 1966 का एक ट्रेंड चला हुआ है और हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है, कभी हरियाणा उससे अलग नहीं हो सकता।